पिंपलगांव सराय में स्थित हाजी अब्दुल रहमान उर्फ सैलानी बाबा के व्यवहार को लेकर ट्रिब्यूनल न्यायालय द्वारा आदेश जारी किए गए थे, किंतु स्थानीय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा ने इस आदेश को कचरे की टोकरी दिखाई है। यह आरोप स्थायी समिति के सचिव अब्दुल हमीद अब्दुल कादर द्वारा किया जा रहा है, जिससे समिति के सदस्यों में द्विध अवस्था देखने को मिल रही है। विदित हो कि तहसील अंतर्गत के ग्राम पिंपलगांव सराय में स्थित तथा सर्वधर्म के प्रतीक समझे जाने वाले हाजी अब्दुल रहमान उर्फ सैलानी बाबा समिति में पिछले कई दिनों से वाद चल रहा है। स्थायी समिति के अध्यक्ष व सचिव के संयुक्त रूप से हस्ताक्षर के आधार पर वित्त व्यवहार किया जाए, यह ट्रिब्यूनल न्यायालय का आदेश होने के बावजूद स्थानीय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा की ओर से केवल अध्यक्ष के हस्ताक्षर पर ही व्यवहार हो रहा है, जिसके कारण समिति के सचिव अब्दुल हमीद अब्दुल कादर ने आक्षेप जताते हुए समिति अध्यक्ष, वक्फ बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी तथा सेंट्रल बैंक द्वारा न्यायालय के आदेश की अवमानना हो रही है, यह आरोप लगाया है। सैलानी बाबा की दरगाह पर हजारों भाविक दर्शन के लिए आते जाते रहते हैं। होली के बाद आयोजित यात्रा में भाविक बड़ी संख्या में दर्शन के लिए उपस्थित रहते हैं। इस बार परिसर में 112वीं यात्रा का आयोजन किया जाना है। इस यात्रा को लेकर 25 मार्च से संदल निकाला जाता है। इस जगह पर दरगाह का नियोजन वक्फ बोर्ड अंतर्गत स्थायी समिति की ओर से किया जाता है। इस स्थायी समिति में कुल 6 विश्वस्त। स्थायी समिति का कामकाज नियमों के अनुसार विश्वस्तों को विश्वास में लेकर सभी की इजाजत से प्रस्ताव पास कर किया जाना चाहिए, किंतु अध्यक्ष विश्वस्तों को विश्वास में न लेते हुए मनमानी कर अपना कामकाज कर रहे हैं। यह आरोप विश्वस्तों द्वारा लगाया जा रहा है। कुछ समय पूर्व सचिव अब्दुल हमीद को किसी प्रकार की सूचना न देते हुए वक्फ बोर्ड मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने एक आदेश जारी किया था, जिस आदेश पर सचिव ने आक्षेप जताए हैं। ट्रिब्यूनल न्यायालय में अपील भी की थी। इस अपील पर न्यायालय ने आदेश को स्टे का आदेश दिया था तथा पहले के अनुसार ही अध्यक्ष व सचिव के हस्ताक्षर से बैंक के सारे व्यवहार किए जाएं, यह आदेश भी दिए थे। इस आदेश के बावजूद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा की ओर से केवल अध्यक्ष के हस्ताक्षर से ही कामकाज किए जा रहे हैं। यह आरोप सचिव अब्दुल हमीद द्वारा लगाए गए हैं। मैं अब्दुल हमीद अब्दुल कदीर, सैलानी बाबा ट्रस्ट सचिव, इस पद पे मैं काम कर रहा हूँ 2005 से। लेकिन किस कारण से मुझे सचिव पद से निकाला गया था, जब मैंने बैंक में जाके इंक्वायरी करा, मैनेजर को पूछा कि भाई सिंगल साइन, बोले बैंक मैनेजर ने बोला क्या तुम्हारा साइन चेंज हो गया, दूसरा साइन पे जॉइंट अकाउंट शुरू हुआ। तो मैं कोर्ट में गया कि भाई मैं अभी सचिव हूँ, ये इन्होंने जॉइंट अकाउंट कैसा अकाउंट चेंज कैसा करे साइन। तो कोर्ट ने मुझे स्टे दिया। मेजॉरिटी से सब काम होते और मेजॉरिटी से ही सब निकाला जाता और बनाया भी जाता। तो ये मेजॉरिटी से इन्होंने मुझे निकाला नहीं, बिना मेरे से पूछ परछ, मेरे को कोई नोटिस नहीं, कोई मीटिंग नहीं, और मुझे निकाल दिया। इसलिए मैं कोर्ट में गया। कोर्ट ने मुझे स्टे दिया और अभी भी बैंक को मैंने स्टे की कॉपी जोड़ा हुआ है। वो जोड़ने के बाद में फिर अभी फरवरी महीने में 2021 तारीख कोर्ट की थी। कोर्ट में मैं जब तारीख पे गया तो मई की 7 तारीख कोर्ट की तारीख मिली। और यहाँ जब मुझे मालूम पड़ा तो फिर सिंगल साइन से अकाउंट ओपन हो गया अध्यक्ष की, मुझे ना मालूम होते हुए। जब बैंक में गया मैंने बोला किस आधार पे तुमने अकाउंट ओपन करे सिंगल साइन से, उसकी मुझे कॉपी दो, परत दो। उन्होंने मुझे इनकार करा देने से, अभी दे सकत नहीं। उर्स की जो पोस्टर लगाए हैं, पोस्टर बनाए गए हर साल के तरीके से, उसमें मुझे सदस्य बताया गया, सचिव पद नहीं बताया गया उसके अंदर। उसमें सदस्य बताया मुझे, जबकि कोर्ट ने मुझे सेक्रेटरी बनाने का स्टे दिया हुआ है। लेकिन उन्होंने मुझे पोस्टर पे सेक्रेटरी नाम डालते हुए उन्होंने सदस्य डाला। कोर्ट में जाने के बाद मैं समझता हूँ कि ये कोर्ट का अपमान है। कोर्ट को कोई ये नहीं कर रहे, गिन नहीं रहे ये लोग, बैंक वाले भी। वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के आदेश के बाद संभागीय शाखा के वरिष्ठ व्यवस्थापक द्वारा मिले आदेश के आधार पर
हमने यह व्यवहार शुरू रखे हैं। इस मामले में ट्रिब्यूनल न्यायालय के आदेश बढ़ा या वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का आदेश, इस बात की या कानून की जानकारी मुझे नहीं। ऐसा दिलीप कुमार यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के व्यवस्थापक का कहना है। वक्फ बोर्ड हमने हमारी हायर अथॉरिटी को पूछा, ऐसा ऑर्डर आया, उन्होंने हमें ऑर्डर कर दिया, ठीक है ओके, हम पेमेंट कर रहे हैं। लीगल मैटर न तो हम जानते हैं, हम एक्सपर्ट हैं, वो हमें जो एडवाइस किया हमने है ना कि कोर्ट का आदेश होने के बाद में भी आप पेमेंट विड्रॉल कर रहे हैं, और हमें वही जानना था कि कोर्ट का आदेश बड़ा है कि वक्फ बोर्ड के सीईओ का आदेश बड़ा है। हम नहीं बता सकते क्योंकि हमने परमिशन लेके चालू कर दिया। अच्छा, कौन बड़ा है? हम एक ना तो लीगल एक्सपर्ट हैं, ना लीगल हमें जानकारी। आपने किससे परमिशन लिया? अपने हायर अथॉरिटी रीजनल ऑफिसर बोला है, हाँ बैंक का लॉ ऑफिसर होता है।